Hi everyone, thank you so much for showing up and thank you so much for your love and support. I see everything, I do check, people who are liking my videos, people who are subscribing, and I'm so thankful for all of you for supporting me in this journey and this journey. I know there are many people who have this question in their mind, why did I choose this, path. Reason is simple. I just want to share all the wisdom that I have, all the lessons that I have learned in the last wisdom in the last 6 years, lessons in the last 31 years because I am 31 now. Yeah. So, okay, today I just want to share with you guys this one topic that we all have in our mind, that we all think about, and there are many questions about it. तो वीडियो मैं बीच में हिंदी इंग्लिश मिक्स करूँगी बिकॉज देयर आर मैनी पीपल जो इंग्लिश नहीं जानते और माई इंग्लिश इज़ ऑल्सो नॉट दैट गुड, इट जस्ट ओके. सो बेसिकली हाँ, क्योंकि आई वॉन्ट टू लाइक रीच मोस्ट ऑफ द पीपल. तो जिनको इंग्लिश नहीं आती है, हिंदी आती तो वो भी समझ जाएंगे, राइट. सो द टॉपिक टुडे इज गेस. Okay, so it's about God. भगवान. भगवान क्या है, क्या वो रियली है या फिर इट्स जस्ट अ मिथ. क्या वो रियली हमको प्रोटेक्ट करते हैं हमेशा. बेसिकली हु इज़ गॉड, भगवान कौन है कि भी नहीं है. ओके, एंड दिस इज़ टॉपिक एंड things that I'll be sharing with you, this is all on the basis of my experience, what I have experienced, what I have learned throughout. That's what I'm going to share with you people. And अगर आप इसके साथ relate कर पाओ, कुछ भी आपको clarity मिल पाए, तो that's what I only want to help you people. किसी भी वे में, किसी भी तरीके से इस कोई वीडियो में शायद कोई एक लाइन आपको वो लग जाए, हिट कर जाए. Sorry for the background noise if you can hear that. Right, so okay, so how do I start it? Who is God for me? Okay, तो मैं अगर आपसे अपनी इस स्टार्टिंग की बात करूँ, when I was a child, तो I belong to a Brahmin family. तो Brahmin families में आपको पता है बहुत से rituals, this and that, rules and regulations होते हैं, and that is what kind of a family I belong to, and I'm really grateful for that. And then that is my father family. Okay, my papa Brahmin family से belong करते हैं. Mama, she belongs from a Buddhist family. Now people who knows Buddhism and really Hinduism, it's like not opposite, but it's like totally different. Not different, I would say. Buddhism is more like, I would say, मैं ऐसे बोलती हूँ कि it's the best religion अगर religion के बारे में बात करना हो. बट अभी मतलब अगर मुझे कोई रिलीजन चूज़ करना है तो इट्स नॉट लाइक आई चूज़ इट बिकॉज ऑफ क्या रीजंस, बट इट जस्ट कि यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े कम हैं. ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, वो थोड़ा कम है. whereas in case of Hinduism, वहाँ बहुत कुछ है which I'm not at all against. It's just कि मैंने क्या लाइफ में फील किया, एक्सपीरियंस किया, I'm just sharing that with you. Okay, सो मैंने बेसिकली दोनों रिलीजन्स जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी बचपन से देखा. नानी के घर जाती थी, टोटली डिफरेंट सिनारियोज. अपने घर में या दादी के घर में टोटली डिफरेंट सिनारियोज. एंड आई वाज ऑलवेज लाइक वंडरिंग कि एक्चुअली सच क्या है. बिकॉज कहीं बोलते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, कहीं बोलते हैं इट्स ओके, कुछ नहीं होता है ऐसा वैसा. तो समझ में नहीं आता था. ठीक है, बड़े होते गए लाइफ में और चीज़ें एक्सपीरियंस करी, नॉर्मल फ्रेंड्स बने, दोस्ती हुई, अपना भाई बहनों का रिलेशन, दिस एंड दैट एक्सपीरियंस सब करते हैं. अलग अलग होता है थोड़ा बहुत जर्नी, बट हाँ. फिर देन इट्स अबाउट 2019 जो मैं आप लोगों के साथ मैंने बहुत बार शेयर किया है कि इट्स बीन लाइक 5 years 6 years that I've been working on myself internally. During that time, at the very start of this time, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आ गया था ना, आई वाज लाइक
व्हाट इज़ दिस यार, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, क्या है, मतलब एक ना एक पॉइंट आ जाता है हर इंसान के उसमें लाइफ में जब वो रॉक बॉटम हिट करता है. नाउ पीपल हिट रॉक बॉटम इन डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट सिनारियोज में, फेजेस में, चाहे वो फाइनेंशियली हो, किसी का रिलेशनशिप वाइज होता है, किसी का कैसा होता है. सो माइन वॉज ऑल दीज क्वेश्चन दैट आई हैड, माई ऑल दिस क्यूरियोसिटी जो मेरे अंदर हमेशा से थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. इवन इन रिलेशंस की बात करो तो मेरे लिए रिलेशनशिप्स बहुत डिफिकल्ट ही रहे हैं लाइफ में हमेशा. सो तो लेट्स जस्ट कम टू द पॉइंट. एक पॉइंट ऐसा आया कि आई आस्क्ड माई सेल्फ, ओके, लोग तो हमको बताते ही रहते हैं क्या होता है, क्या है, क्या नहीं है. बट देन एक ऐसा पॉइंट आया जब मैंने खुद से सवाल किया कि एकता, तेरे अकॉर्डिंग भगवान कौन है. अब जैसे लोग बोलते हैं भगवान ने जो लोगों ने जो भगवान की इमेज बनाई है, इट्स लाइक टू फियर गॉड, यू नो, कि वो हमको, मतलब अगर तुम कुछ गलत करोगे तो यू नो गॉड विल पनिश यू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, भगवान ये करेगा, भगवान तुम्हें वो कर देगा, अगर तुमने ये करा तो भगवान ऐसा कर देगा, तुम्हें यू नो दंड देगा. तो मतलब, और जो भगवान, मैं अपने अंदर जिस दिन मैंने क्वेश्चन पूछा और पहली बार मैंने अपने आप से क्वेश्चन लिटरली पूछा और आई वाज लाइक सिटिंग इन माई रूम और मैं उस बारे में लिटरली सोच रही थी, अपने आप से बात कर रही थी, इंट्रोस्पेक्शन. आई आस्क्ड माई सेल्फ, तब मेरे अकॉर्डिंग कौन भगवान कौन है. एंड दिस वन आंसर राइट अवे, स्ट्रेट अवे, एकदम अंदर से एक जवाब आया, विच वॉज, भगवान सब कुछ है बट इट डज़ नॉट पनिश, ना ही वो तुम्हें डराता है, ठीक है. ही इज़ नॉट बैड. जो एक भगवान की ना एक अच्छी वाली इमेज तो है ही है, बट एट द सेम टाइम जिनके पास में अच्छी इमेज, उनके भी दिल में क्वेश्चन है बहुत चीज़ों के लिए. उनकी लाइफ में हुआ होगा कि यू नो, कई लोग बोलते हैं कि एक छोटा सा बच्चा था, उसकी डेथ हो गई, उसने क्या गलत किया था लाइफ में, नो, वो तो इनोसेंट था. या फिर कोई लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, भगवान के पास ही जा रहे हैं, वैष्णो माता जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, देन बस का एक्सीडेंट हो गया, दे ऑल डाइड, एंड देन पीपल स्टार्ट हैविंग ऑल दिस क्वेश्चंस कि तो भगवान अगर ऐसे क्यों कर रहा है, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करता है बेसिकली. ये क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत सुना होगा, मैंने भी बहुत सुना है. मेरे पास भी कभी इसका कोई एक्चुअली जवाब नहीं था. आज जब मुझे लगता है कि यू नो आई हैव द आंसर, आई शुड शेयर इट विद यू पीपल, तो हियर इट इज़. उस दिन आई रियलाइज्ड कि, एंड नॉट उस दिन, तो मुझे ये रियलाइज हो गया था सिर्फ, क्योंकि सी this answer that I'm giving you, not answer, it's not answer, it's my perception, okay, it's my perspective. तो जो मुझे उस पिछले 5 सालों में अभी तक समझ में आया है, एंड दिस इज़ अबाउट जब 2019 2020 की स्टार्टिंग का टाइम का होगा, जब यू नो आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू माई सेल्फ. बट देन इतने टाइम से, इस 5-6 सालों में, नाउ आई नो बेटर, यू नो, नॉट बेटर बट उस चीज़ को मैंने अपना फाउंडेशन बना दिया था. क्योंकि अगर आप भी अपने आप से पूछोगे तो अगर आपके दिमाग में जो भगवान की इमेज होगी, आई डोंट थिंक सो कि वो बुरी होगी, कि वो बुरे होंगे या फिर वो पनिश करेंगे या वो अच्छों के साथ बुरा करते हैं, बुरों के साथ अच्छा क्यों करते हैं, टाइप का जो क्वेश्चन आते हैं, आपको मन से आपका मानता नहीं होगा कि यू नो अगर भगवान है भी तो लिटरली ऐसा करते होंगे, है ना. तो पर उसका आंसर हमारे पास नहीं था. तो मैंने उस चीज़ को बेस बना दिया, मतलब आई एक्सेप्टेड दैट, आई लिसन टू माई इंट्यूशन. सो दैट डे आई लिटरली लिसन टू माई इंट्यूशन, एंड दैट थिंग जो मेरे को दिमाग में आया कि भगवान सब कुछ है बट वो ये नहीं है, वो बुरे नहीं है, वो किसी का बुरा नहीं करते, हमको जज नहीं करते वो, ठीक है. एंड दिस कि तुम गलत करोगे तो नर्क में जाओगे, हेवन, नो नो, नहीं. हेवन एंड अर्थ, मैं आपको अगर लिटरली बताऊँ व्हाट आई हैव अंडरस्टूड अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स दैट आई हैव डन इन द लास्ट 5 years, कितनी बार बोलूँगी मैं ये, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ, मे बी विल जस्ट कम आउट ऑफ माई माउथ कहीं भी कभी भी, ओके. सो research I've done, the studies I've done, and most importantly experience, my personal experience, that's what I would say. किसी भी चीज़ को अगर मुझे मानना है पूरी तरीके से तो मुझे वो यूट्यूब में आके बता देगा या फिर बता देगा या फिर मुझे कोई बता रहा है तो आई डोंट बिलीव इन इट राइट अवे. आई डू माई ओन रिसर्च. आई अपनी जो मेरी खुद की एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे हर चीज़ को ले करके देन आई कम टू अ पॉइंट कि दिस इज़ व्हाट द करेक्ट थिंग इज़ और दिस इज़ व्हाट इज़ नॉट करेक्ट, या फिर जो भी है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई होप. ओके, देन राइट,
कि वो सब कुछ है, बट वो ये बुरी चीज़ नहीं है कि जो आपको नर्क में दे डाल दे। अच्छा करोगे नहीं तो बुरा करोगे तो नर्क में डालेंगे, अच्छा करोगे स्वर्ग में डालेंगे, ऐसा कर लोगे तो ट्यूसडे को नॉनवेज खा लोगे तो पाप चढ़ेगा। आई नो आई एम गोना ट्रिगर लॉट मेनी पीपल हियर, स्पेशली हिंदूज। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। माई सेल्फ अ ब्राह्मण, बिलोंग टू अ ब्राह्मण फैमिली, ठीक है। बट आई एम जस्ट शेयरिंग माई परस्पेक्टिव, लिसन टू इट, इफ़ यू डोंट लाइक इट स्किप इट, मूव इट, जहाँ जाना चाहो। मुझे या ओके, लेट बी, वाई आर वी इवन टॉकिंग अबाउट दैट, बिकॉज आई नो ऐसा यूजली होता है, खासकर इतनी सेंसिटिव टॉपिक्स पे। Never mind. So the all motto of this video is to help people who have this open, and वो अपने परसेप्शन जो अभी तक उनका रहा है उसके अलावा भी वो सोच सकते हैं। इट्स नॉट लाइक लिटरली जो मैं बोल रही हूँ आपको वही मानना है। आई वॉन्ट यू टू लिसन टू इट एंड देन एक्सपीरियंस इट योर सेल्फ, ओके। डोंट गेट कन्फ्यूज इन ऑल ऑफ दिस। दुनिया में और भी बहुत कुछ करने के लिए, अगर हम इसी बेसिक चीज़ पे कन्फ्यूज रहेंगे तो बाकी चीज़ें कब होंगी, राइट? राइट, सो हाँ, एंड देन धीरे धीरे टाइम के साथ में आई रियलाइज्ड कि बहुत सी चीज़ें होती है, लाइक अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल, जो बहुत बेसिक एग्ज़ाम्पल है, जैसे कोई लोग अभी कोई स्पेशल डे है भगवान का, तो उस दिन बहुत सी पूजा करेंगे, आई डोंट नो क्या क्या कर लेंगे भगवान को इम्प्रेस करने के लिए। डेली पूजा करेंगे, कई लोग ऐसे भी हर रोज़ पूजा करेंगे, भगवान के इतने बड़े भक्त होंगे, उनकी रिंगटोन भी भगवान वाला होगा, उनका वो डेली दिन रात पूजा करेंगे, हाथ में माला गले में माला, राम राम जपेंगे। बट देन उनका काम अगर आप देखोगे, ऑपोजिट ऑपोजिट काम, उनकी सोच ऑपोजिट, एज इफ दे आर ट्राइंग टू इम्प्रेस गॉड। तो भगवान को मतलब बेवकूफ़ बनाना चाह रहे, समझ रहे हो? और वो इंसान भगवान को बेवकूफ़ बना रहा है, या बना नहीं रहा है, सॉरी, यू कैन नॉट मेक फूल ऑफ अ गॉड, प्लीज, पीरियड। आप अपना खुद का बेवकूफ़ बना रहे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सी, एक होती है श्रद्धा अपने मन से, आप जो करते हो दैट्स गुड, वो करो जो आपका मन है। बट देन द मेन पॉइंट इज, जिसमें मैं अब आ रही हूँ, आप ये सब करते हो एंड देन आपका दिमाग किसी इंसान के लिए बुरा सोचता है, किसी का बुरा चाहता है, आपका यू नो आपके इंटेंशंस लोगों के लिए अच्छे नहीं है, आपके कर्म अच्छे नहीं है, कर्म एज इन योर एक्शंस। वन मोर थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कर्मा। लोग सोचते हैं कर्मा इज जो आप करते हो, लाइक यू नो एक्शंस। नो, कर्मा इज व्हाट यू थिंक, व्हाट यू लाइक फीड, लाइक इवन की फीड्स में जो आप देखते हो दैट इज कहीं ना कहीं कन्वर्ट होकर कर्मा आपका बनता है, ठीक है। यू आर फीडिंग योर सेल्फ, तो उसका कहीं ना कहीं असर पड़ता है कॉन्शियस सबकॉन्शियस में। सबकॉन्शियस में बहुत खतरनाक से पड़ता है, जो आप रियलाइज भी नहीं करते हो। लेटर ऑन यू विल सी द रिजल्ट्स, एंड देन व्हाट यू स्पीक आउट फ्रॉम योर माउथ, एंड देन व्हाट यू फील राइट हियर, राइट। सो ये सब चीज़ें कर्मा है। एंड भगवान लिटरली आपको ये नहीं बोलता कि आप मेरी पूजा करो, मेरी पाठ करो। आप कर रहे हो, आपकी श्रद्धा है, करो, वेरी गुड। बट देन आप पूजा पाठ सब कुछ करते हो और आपकी सोच देखो, आपकी ज़ुबान देखो कितनी गंदी है, आप लोगों के लिए सोच कितनी गंदी रखते हो, आप किसी को नीचा सोचते हो, खुद को ऊंचा सोचते हो। डू यू थिंक कि भगवान, अगर जो भगवान है जिसको भी आप मानते हो, पूछते हो, यू थिंक कि उनकी सोच ऐसी होगी? और अगर ऐसी उनकी सोच है तो डू यू थिंक कि वो भगवान है? आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। दिस इज फॉर योर ओन गुड एंड फॉर, आई थिंक, आपके आने वाले जो जनरेशन होगी उनके लिए भी, क्योंकि दिस इज व्हाट यू वांट टू टीच देम, राइट? या तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे आप लोगों से शेयर करना था। तो अगर आप एक पॉइंट के लिए पूजा पाठ नहीं भी करो, इट्स ओके, एंड आई टेल यू वन थिंग, दैट्स मी। ठीक है, बचपन से ही ना मुझे मेरे घर वाले मुझे नास्तिक बोलते थे, क्योंकि एक तो मैं पंडित की फैमिली, ब्राह्मण फैमिली बिलोंग करते हैं, पंडित फैमिली, और सब पूजा पाठ में बहुत दे वर लीन एंड दे वर गुड पीपल। इट्स नॉट लाइक मेरी फैमिली तो इसलिए गुड है, ऊपर नीचे सबका होता है, नो पीपल इज क्या बोलते हैं, द परफेक्ट पर्सन। कोई परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट हो गए देन यू कैन बी कॉल्ड गॉड, अगर आप परफेक्ट हो, ओके। अदरवाइज जब तक हम ह्यूमन रहें, वी आर इम्परफेक्ट, वी वर्क ऑन आवर सेल्व्स। बट या मैं जो टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ मैं, तो लेट्स जस्ट कम बैक टू इट।
सो राइट, लोग इस तरीके के अपने शो, मतलब वो ऐसे लिटरली आई डोंट नो किसको बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं, बट मुझे जो समझ में आता है वो खुद ही को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप पूजा पाठ कर सब कर रहे हो, सॉरी, confirmation burps I'll call it. But yeah, for me, मुझे तो नास्तिक बोलते थे लिटरली। नास्तिक मीन्स जो भगवान को मानता ही नहीं है। बट डू यू थिंक सो? अब इस पाथ में हूँ मैं लिटरली। चूज दिस पाथ एज अ करियर। सो या, तो अपने आप से पूछो व्हाट आर यू डूइंग। मतलब आई मीन जो वीडियोस देख रहे हैं आप में से भी बहुत से लोग होंगे, आपको भी पता होगा कि आपके अंदर क्या कमियां हैं जिसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। दैट्स व्हाट गॉड लव्स द मोस्ट। ये नहीं कि आप जाके उनकी पूजा करो, हज़ारों किलोमीटर चलो, पैदल चलो, नाक रगड़ते हुए जाओ। वो तो ऑफकोर्स उनको इम्प्रेस करेगा, तपस्या करो, बट व्हेन यू वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने अंदर काम करते हो, भगवान की पूजा सिर्फ पूजा करने के बजाय उनके जैसा बनना चाहते हो, उनकी तरह सोच रखना चाहते हो, उनकी तरह ज़ुबान, उनकी तरह काम करना चाहते हो, देन दैट्स व्हेन आई थिंक आप भगवान के सबसे ज़्यादा क्लोज आ जाते हो। बिकॉज देन यू आर काइंड ऑफ वाइब्रेटिंग उनके ही फ्रिक्वेंसी में, इट्स ऑल फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन। जिस टॉपिक पे मैं बात करना चाहूँ, देयर आर सो मेनी टॉपिक्स आई वांट टू शेयर विद यू ऑल, बट ना कहीं मुझे थोड़ी झिझक हो जाती है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाता है। कॉन्फिडेंस नहीं होता, बस मैं सोचती हूँ कि लोग क्या सोचेंगे, एंड लिटरली मतलब हाँ, मैं वो भी सोचती हूँ लोग क्या सोचेंगे, बट देन कहीं मेरे को अंदर से, मैं सच बताऊँ ना, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। लोग क्या सोचेंगे मेरी रियल लाइफ में भी, रियल लाइफ के बाहर। मेरी रियल लाइफ इज़ लाइक रियल लाइफ ओनली। जो आपको दिखेगा, दैट्स व्हाट आई थिंक, दैट्स व्हाट आई what I preach is what I, actually follow in life. Right. So एक और चीज़ जिसमें सब ऐसा बोलते हैं कि भगवान ऊपर से सब देख रहा है, उस चीज़ को भी मैं डिनाई करती हूँ। भगवान इज़ एवरीवेयर, से ऊपर नीचे साइड में बैठे होंगे, मेरे हर जगह होंगे, देख रहे होंगे मुझे, बट आई फील वो हमें अंदर से देखते हैं, राइट। वो हमारे अंदर, हमें अंदर से देख रहे हैं। लाइक भगवान को पता है एक दिमाग में किस तरह का सोच लेके चलती है, उसकी ज़ुबान किस तरह की है, और उसका दिल कैसा है, राइट। वो चीज़ तुम भगवान से छुपा नहीं सकते, चाहे तुम जो मर्जी कर लो। अब कई लोग होंगे इतना बड़ा पाप करके बैठे होंगे, एंड देन सबसे बड़े पुजारी वही होंगे भगवान के। पूजा पाठ, भगवान की हर चीज़ में जो भी चीज़ें A to Z सब कुछ करेंगे, एवरी रूल्स एंड एवरी रेगुलेशंस दे विल फॉलो, बट उनकी सोच इतनी घटिया, devil kind of सोच। so that is what I wanted to share with you people. ऐसा आपने भी बहुत से अपने ज़िंदगी में लोग देखे होंगे, अपने आसपास देखे होंगे, अपने घरों में ही देखे होंगे। मुझे कोई गुस्सा किसी से कुछ नहीं है, बस मुझे थोड़ी हंसी आती है, और क्यों हंसी भी आती है, क्योंकि दे आर ट्राइंग टू फूल जिन्होंने तुम्हें बनाया ब्रो, जिन्होंने तुम्हें भेजा, आप उनका बेवकूफ़ बनाने की सोच रहे हो। So yeah, that's all I wanted to share about this topic. And then इस topic से related, अगर मैं इस topic को end करूँ basically, तो ये end तो इस वीडियो में नहीं होने वाला है, क्योंकि अब ये चीज़ जब हम ये जान चुके हैं कि our main purpose is to, as a human, is to evolve and meet him, उनकी frequency पे, भगवान जैसी सोच, उनके जैसे कर्म, और उनके जैसा। अब बोले भगवान की सोच कैसी होती है, अब आप सोच के देख लो ना, भगवान की सोच कैसी होती होगी। किसी भी टॉपिक पे किसी इंसान को कुछ बुरा हो रहा है, बेचारे कुछ हो रहा है, एंड ही, अगर गॉड वांट हेल्प कर सकते, ही विल डू इट। देयर मैनी पीपल जो नहीं करते हैं, एंड देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स। आई कैन टॉक लाइक लॉट अबाउट इट, बिकॉज अभी मैं इस टॉपिक को एक जगह पे ख़त्म करना चाहती हूँ, दैट इज़ बेसिकली जो हमको फिर लेकर जाता है ह्यूमन एवोल्यूशन पे। सो या, एंड दैट इज़ कि मैं वो सोच रही हूँ मैं इसको कैसे एक्सप्रेस कर रही हूँ। इतनी सारी चीज़ें ना, तो कैसे इसको मैं इस तरीके से एक्सप्रेस, क्योंकि एक वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन ने मुझे सजेस्ट किया था कि आई हैव विजडम, मैं सही बातें करती हूँ, सही बातें बोलती हूँ, बट देन मैं कई बार इतनी डेप्थ में, इतनी डीपली, इतनी उस टिपिकल लैंग्वेज में बात कर लेती हूँ कि अगले नॉर्मल बंदे को जो भी इस चीज़ को समझ नहीं रखता है, स्पिरिचुअलिटी एंड दैट, उनके लिए वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होता है।
सो जब मैं थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ कि मैं किस तरीके से उस चीज़ को आप लोगों के सामने रखूँ ताकि आप लोगों को वो अच्छे से बातें समझ में आए और क्लियर हो। राइट। अब ये जो हो गया कि जैसे मैं आपको कहा कि जब मुझे ये समझ में आया कि ठीक है, मतलब हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, हमारी ज़ुबान अच्छी होनी चाहिए, मैं पूजा पाठ करूँ ना करूँ, जो कि मैं अभी नहीं करती हूँ। सो इट्स नॉट समथिंग आई एम प्राउड ऑफ, आई डू इट। जब मुझे करना होगा मैं कर लेती हूँ, बट ऐसा नहीं कि मुझे रोज़ करना ही करना है वो है। बट आई मेक श्योर एवरी डे मैं अपनी किसी के लिए बुराई ना रखूँ मन में। और देखो, इट्स समथिंग विच आई वर्कड ऑन, ओके। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू। किसी के लिए, किसी ने आपका बुरा किया हुआ है, आपका बुरा चाहता है, आप उसके लिए अच्छा सोचो, इट्स वेरी डिफिकल्ट, एंड यू ऑल नो दैट, and you will know that when you will start working on that. That's when you will know कि how fucking difficult it is. मतलब वो बोलना सुनना इतना आसान है, but to like make those kind of changes inside of you, working on yourself, it's difficult, very very difficult. Right. So that's what I practice. I make sure that मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रही हूँ, बुरा नहीं बोल रही हूँ, बुरा नहीं चाह रही हूँ किसी का। और कभी जिस बिकॉज मैं भी इंसान हूँ, कभी ऐसा कुछ आ भी जाए तो मैं उस थॉट को ही चेंज कर देती हूँ, एज आई सेड। जब आप प्रैक्टिस करते हो ना खुद पे खुद से बात करने की, यू आर योर बेस्ट टीचर, यू आर योर ओन हीरो, ओके। आपका कोई लाइफ में कोई और हीरो को बचाने नहीं आएगा आपको, या वो भगवान भी बचाने नहीं आएंगे। तुम ही खुद को बचा सकते हो। भगवान कैन सपोर्ट यू, उनके पाथ में चलोगे तो यू विल गेट वट यू वॉन्ट। बट देन मेन इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे एज ए ह्यूमन पैदा होना इज़ नॉट मनी। आई नो मनी हमको बहुत चीज़ों में हेल्प करती है, बहुत चीज़ें, हर चीज़ में। ये चीज़ को भी एक्सेप्ट करने में ना मुझे टाइम लगा, आई यूज्ड टू थिंक मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट है, और दिस इज दैट। एक फेज ऐसा भी आया था व्हेन यू स्टार्ट इन द स्पिरिचुअल पाथ में, ये सब चीज़ें सोच आती है। बट देन स्पिरिचुअलिटी में स्टार्टिंग में थोड़ा डिलुलू में जीते हो तुम कि इट्स ऑल पॉजिटिव एंड ऑल दैट, बट ऐसे नहीं होता है। रियल स्पिरिचुअलिटी में यू हैव टू गो थ्रू द डार्क नाइट ऑफ सोल्स, जिसको हम अपने लैंग्वेज में बोलते हैं, विच इज़ द डार्केस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। जो डार्कनेस अंदर, जब व्हेन यू वर्क ऑन योर सेल्फ ना, वो सबसे डार्केस्ट टाइम होगा तुम्हारी उसका, क्योंकि तब आप अपने अंदर की बहुत सी कमियाँ देख पाओगे, तो देखोगे, एंड देन देयर विल बी थिंग्स जहाँ आपका ईगो बीच में आएगा, ऑल दिस थिंग्स वांट टू स्टॉप यू फ्रॉम वर्किंग ऑन योर सेल्फ। और जो ये चीज़ें हैं, ये एनर्जीज है जो तुमको रोकती है काम करने के लिए, दैट्स वेयर the devil, evil, bad energies comes in picture. वो आपको रोकती हैं, they don't want. And even बोलते हैं जैसे कोई devil है, devil जो God है, उनका फेवरेट एक ऐसा इंसान तो है ही है, the person who is working on himself or herself, to be one with the God, to be like God, not just physically, mentally, spiritually, emotionally, हर तरीके से जितने भी और भी होती होंगी। एंड वो तो गॉड के फेवरेट होते ही होते हैं, बट एट द सेम टाइम वो डेविल्स के भी फेवरेट होते हैं। तो जो बुरा कर ही रहे हैं, ऑलरेडी बुरी लाइन में हैं, जो बस बुरा ही करते हैं लोगों का, दे आर जस्ट लाइक बैड पीपल, वो तो डेविल के अंडर होते होते हैं, उनको पता है कहीं नहीं जा रही इसी बात में, इट्स गुड। बट जो फेवरेट होते हैं डेविल का, ज़्यादा ध्यान जहाँ पे होता है वो उन लोगों पे होता है जो ऑन द पाथ होते हैं भगवान से मिलने के, या उनकी तरह बनने के, या फिर जर्नी में। उनको वो बहुत तरीके से रोकने की कोशिश करता है। आई शेयर ऑल माई स्टोरीज, जो कि कई तो बहुत ऐसी भी है जो आई डोंट नो, अगर मैं शेयर करूँगी तो वट आई मीन आप में से को डर भी सकता है, या बट आई प्रॉमिस आई हैव एक्चुअली promised it already to myself and to God, to share everything with you people through videos, and I am on something which I'm not gonna tell right now, but I'm working on it. You might be able to see that out next year, maybe, hopefully. Right, so I think that's all I want to share अभी इस टॉपिक पे। मैं और अगर शेयर करूँ तो लेट्स जस्ट शट द टॉपिक वहाँ पे, जहाँ से हम नेक्स्ट टॉपिक अपना नेक्स्ट मे बी आई विल स्टार्ट दैट। तो राइट, अब जब हम इसमें एक बात में इतना समझ चुके हैं कि भगवान की पूजा पाठ करने से बेटर है कि उनके जैसा बनो। भगवान ये नहीं बोलते कि मेरी पूजा करो, मेरी पाठ करो, मुझे ये चढ़ाओ, मुझे वो चढ़ाओ। कभी आपने कितने वीडियोस देखे होंगे ना
पैसा ज़्यादा दोगे तो भगवान के दर्शन आपको जल्दी मिलेंगे। हेलो, वो तो समझ में भी नहीं आता लोग जाते क्यों हैं। गाइस, तुम्हें भगवान के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है। यू वर्क ऑन योरसेल्फ, यू आर ओन दिस टेम्पल, दिस टेम्पल पूरा टेम्पल ही है ये। इन सब पे काम करोगे, आपने भगवान को खुश कर दिया। क्योंकि लोग नॉर्मली जब जाते हैं भगवान को खुश करने जाते हैं, कुछ मांगने जाते हैं। तो ये करो, सब हो जाएगा, आई प्रॉमिस। बट दिस इज़ डिफ़िकल्ट पार्ट। भगवान के वहाँ जाके चढ़ाना मांगना इज़ ईजी, दिस इज़ डिफ़िकल्ट, सॉरी, बट दिस इज़ व्हाट ऑल मैटर्स इन द एंड, यू नो। क्योंकि एज ए ह्यूमन यहाँ पैदा होना, हम लोग का पर्पस, जो मेन पर्पस है, दैट इज़ टू इवॉल्व, ओके। एंड देन जब आप मैं नेक्स्ट उसमें जा रही हूँ, लाइक इट्स नॉट गोना स्टॉप। अगर मैं इस चीज़ में पूरी बात करूँगी ना, ये आई थिंक 24 आवर्स से भी ज़्यादा का वीडियो बन सकता है अगर मैं बात करती हूँ। क्योंकि देयर सो मेनी चीज़ें, उसके अंदर एक चीज़ है, उसके अंदर एक चीज़ है, उसके अंदर एक चीज़ है। तो मैं सिर्फ ऊपर से कवर करना चाहती हूँ अभी आज के इस वीडियो में, राइट। सो and then you know all punarjanam wala thing comes in the picture, which again बचपन से मुझे तो इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। भूत चुड़ैल मैं तो ये बोलती थी मम्मा को बचपन में, बिकॉज मेरे को इंटरेस्ट था, क्यूरियोसिटी ज़्यादा थी मेरे में हमेशा कि क्या है ये कैसे है वो है। और भूत और भगवान के नाम तुमने सुने तो कैसे नहीं होगा ब्रो, ठीक है। तो देन या बेसिकली इसमें बाद में फिर वो पिक्चर रोल में आता है पुनर्जन्म का, जब जिसमें अकॉर्डिंग टू दिस हर इंसान बार बार जन्म लेता है मरने के, ओके। एंड वी ऑल चूज़ आवर ओन फैमिलीज, आवर ओन एक्सपीरियंसेस। फिर जब हम पैदा होते हैं उस टाइम से लेकर के बड़े होने तक, क्योंकि जब पैदा होते हैं ना तो उस वक्त भी एक बच्चे को बहुत क्लियरली सब कुछ याद होता है, वो कहाँ से आया है, हु इज़ ही और हु इज़ शी, यू नो व्हाट पावर दे होल्ड, व्हाट वो यहाँ पे पैदा क्यों हुए हैं, क्या लेसन्स लर्न करने के लिए पैदा हुए हैं। सो वी लिटरली चूज़ आवर लेसन्स। हम मरते हैं और हम कैचअप करते हैं काइंड ऑफ भगवान के साथ कि यार ओ गॉड, हाँ ये हो गया, ये तो आई डिड नॉट डू इट राइटली, तो अब मैं फिर से जा करके फिर से अपना ये चीज़ करूँगा। तो बेसिकली इट्स काइंड ऑफ लाइक अ स्कूल, अर्थ इज़ अ स्कूल, जहाँ पे हम सब लोग अपने लाइफ में लेसन्स लर्न करने आते हैं। और अगर हम लेसन्स लर्न नहीं करते हैं तो हम एक ही साइकिल में फंसे रहते हैं। तो कई बार आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, द सेम थिंग keeps on happening with you, right? And when I'm saying that 27 there are many people जिनके साथ ये हुआ है या हो रहा है राइट नाउ एज वेल, दे आर स्टक इन अ साइकिल। तो वो सब ब्रेक करना इज़ योर लाइफ पाथ टू ब्रेक इट, एंड यू कैन ओनली ब्रेक इट वंस यू लर्न द लेसन कि वो साइकिल आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है बेसिकली, and that's how you break a cycle. For this as well, I'll keep it aside for another video because it's very important to share this thing as well, जो मैं करूँगी, but not next video, but next video में I think I'm gonna talk about human evolution. So this is all about gods and human, and next is human evolution because that's what leads us to God, the one. आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ समझ में आया हो, नहीं आया होगा तो गिव इट सम टाइम, क्योंकि आई अंडरस्टैंड ये सब चीज़ें एकदम से डाइजेस्ट करना इज़ नॉट ईजी, बट इफ़ यू स्टिल लाइक इट and if you want me to share such videos, such perception, my experiences, my lessons, my learnings, okay, so I think we have to shut the topic today. अभी यहाँ तक, I'll see you guys next time. And अगर आप लोगों को ये वीडियो कहीं से भी थोड़ा भी अच्छा लगा हो and you want to listen to more of these kind of videos, do like, share, subscribe. बाकी क्या, बाकी बस यही है। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बाय।